बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप तमाम अच्छे खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर भी हमें इससे रिलेटेड मैसेजेस कर रहे थे कि सर एक्सरसाइज 2.6 जो है काइंडली उसको एक्सप्लेन करें। तो बच्चों आज हम इसी एक्सरसाइज के साथ हाजिर हुए और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 को कम्प्लीटली इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो कि अभी कंटिन्यू है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके उन तमाम दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। अगेन आप जानते हैं कि जैसा कि मेरा मेथड यही है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि द इजीएस्ट जो वे है उसके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन को बताऊंगा कि आपने किस स्टेप को किस तरीके से सॉल्व करना है। जो बच्चे थोड़े से शार्प हैं वो वीडियो को थोड़ी सी प्लेबैक जो स्पीड है उसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। जो बच्चे वीक या एवरेज हैं वो काइंडली आराम से रुक के इस वीडियो को देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 57.86 into 4.385। We have to find the value of this question according to the logarithm table। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपने अपने हाथ पे रखना है और साथ साथ हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट जो कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने फॉलो करना है दैट इज हम इस क्वेश्चन को मान लेंगे लेट। हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को किसके बराबर? x के बराबर। हम ये कह देते हैं कि ये वैल्यू x के बराबर है। तो 57.86 इंटू 4.385। क्या था बच्चों पहला स्टेप ये था कि आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है, बस इसको इक्वल कर देना है किसके? x। क्लियर? अच्छा, अब आपने स्टूडेंट यहाँ पर देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि रूट के अंदर गिवन है, स्क्वायर रूट हो, क्यूबिक रूट हो या रूट हमारा इंडेक्स 4 हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपने लॉग लगाने से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर लॉग को अप्लाई करना है। कैसे होगा? तो जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको साथ साथ देखते जाएंगे। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब हम लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर लॉग अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों log x इज इक्वल टू log 57.86 इंटू 4.385। क्लियर हुई बात? स्टेप क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से स्टेप समझ में आ रहे होंगे। चले, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके। जब लॉग अप्लाई होता है किसी ऐसी वैल्यूज़ पर जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये मल्टीप्लाई क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? जी हाँ, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो लॉ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं log mn, यानी कि m और n दो वैल्यूज़ हैं, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो log दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, log m पर भी और log n पर भी। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जब log लगता है तो ये प्लस बन जाते हैं। तो यही काम आपने यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 57.86, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस। अब log इसके साथ भी हम अप्लाई कर देंगे तो log 4.385। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको सारे स्टेप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। लेफ्ट साइड ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू, चले बच्चों कैलकुलेटर निकाल लेंगे। तो आपने log की वैल्यू फाइंड करनी है log 57.86। तो हम इसको कैलकुलेटर में फाइंड कर लेते हैं। log 57.86। तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, अच्छा अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है क्योंकि वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी तो हमने उसको राउंड ऑफ कैसे करना है तो उसको आप देखेंगे। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.76237। कितने डिजिट लिए डेसिमल के बाद? डेसिमल के बाद हमने जी हाँ 5 डिजिट लेने हैं, लेकिन 5 नहीं, बेसिकली हमने 4 लेने, लेकिन 5वें डिजिट को यूज़ करते हुए हमने चौथे डिजिट को राउंड ऑफ कर देना है।
ठीक है बच्चों, हम क्योंकि पूरी वैल्यू नहीं लिख सकते, दैट वुड बी सो लॉन्ग, बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ की ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देते हैं कि आपके पास अगर जो लास्ट डिजिट है वो 4 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 4 से बड़ा हो, तो आप उससे पिछले वाले के अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर लास्ट जो डिजिट है वो 4 या 4 से छोटा हो, 4 या 4 से छोटा हो, तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट डिजिट जो 4 से बड़ा है, तो लिहाजा ये इसके अंदर 1 को ऐड कर देगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 स्टूडेंट क्या बन जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा 4। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो ये मेरे पास वैल्यू है log 57.86। नाउ प्लस लगाया, अब मैं log की वैल्यू निकालूंगा, तो ये हमारे पास आ गया log 4.385। सो ये स्टूडेंट हमारे पास बराबर हुआ 0.64196। तो ये हमने डेसिमल के बाद अगेन जो है हमने 5 डिजिट्स का यूज़ किया। अब हमने 5 डिजिट्स लिखने नहीं है, बेसिकली हमने 5th डिजिट को राउंड ऑफ कर लेना है। तो 5th डिजिट अगेन हमारे पास 4 से बड़ा है, तो हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो अब 9 में जब जमा होगा तो 9 10 नहीं बनेगा, तो बेसिकली ये 9 को आपने फिर अगले के साथ देखना है, ये 19 बन रहा है। तो जब 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। क्लियर हुई बात है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बिकॉज आपको हर स्टेप को मैं बहुत अच्छे क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको इसमें किसी किस्म को जो है वो कोई इशू ना आए। तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 1.7624 प्लस 0.6420। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 2.4044। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, हमारा आंसर नहीं आया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x चाहिए, हमें log x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो अब इसके 2 मेथड हैं। यहाँ पर आप 2 स्टेप कर सकते हैं। पहला स्टेप ये कि आप या तो यहाँ पर लिख दें अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग से क्या होगा, यहाँ पर जब एंटी लॉग लगेगा तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, खाली x रह जाएगा और एंटी लॉग यहाँ पर भी आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, अगर ये लॉग है, मुझे x चाहिए, तो मुझे इस लॉग को यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। तो ये लॉग यहाँ पर लॉग है, जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग के अंदर। जैसे प्लस माइनस बन जाता है, ऐसे ही जब लॉग को इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग को वापस इधर लाएंगे तो लॉग। ठीक है, तो आप ये स्टेप भी कर सकते हैं, एंटी लॉग 2.4044। सो x इज इक्वल टू, अब आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर एंटी लॉग देखना है। बहुत सारे बच्चों को एंटी लॉग देखना नहीं आता, तो बच्चों आपके कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन होगा सबसे टॉप पर लेफ्ट साइड पर, आपने शिफ्ट के बटन को दबाना है और फिर लॉग के बटन को ही दबाना है। तो आपके पास 10 लिखा रहा होगा, 10 की पावर, तो वो बेसिकली एंटी लॉग है। और उसके बाद आप ये वैल्यू पुट कर दें तो आप एंटी लॉग बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। सो देख लेते हैं, एंटी लॉग 2.4044। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 253.74646। तो 5th डिजिट हमारे पास 4 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, सो दैट वुड बी 5 एंड दैट इज आवर आंसर। अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारे पास यही आंसर है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट जिसके अंदर बुक में आंसर रॉन्ग है, तो मेरी कोशिश होगी मैं साथ साथ वो हाईलाइट भी कर दूं कि जिस क्वेश्चन का आंसर गलत है ताकि आप उसको बुक में भी करेक्ट कर लें। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। तो मेरी कोशिश है क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो अब जो स्टेप स्टार्टिंग के तो वो मैंने पहले से यहाँ पर लिख लिया कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने लेट करना है, मान लेते हैं क्वेश्चन को हमने x के इक्वल कर देना है, जो कि हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा था कि हम अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, कर दिया। यहाँ पर भी लॉग लगा दिया x के साथ और यहाँ पर भी लॉग लगा दिया। अब यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगेन वही लॉग हमने यूज़ करना है। लॉग, अगर लॉग अप्लाई होता है 2 ऐसी वैल्यूज़ पर जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो, तो लॉग दोनों के साथ अलग अलग लग जाता है। तो लॉग m के साथ भी लग गया,
n के साथ भी लग गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो लिहाजा प्लस बन गया। सो इसी को हमने यूज़ करना है यहाँ पर। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास 3 हो या 3000 वैल्यूज़ हो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होगी तो हम उनको प्लस करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर MNO लिखें और वो लिख कर दिखाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि जब भी मल्टीप्लाई होगा चाहे वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, हमने उनको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, अब ये log सबके साथ अलग अलग हो जाएगा तो log 25.753 मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा। अब log इसके साथ भी लग गया 0.5341, ये मल्टीप्लाई प्लस बना, अगेन log 490.8। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी से स्टेप हैं और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की जा रही है। अगेन अपने कैलकुलेटर हाथों में ले लें, जल्दी से log निकाल लें। 25 log ऑफ 25.753। सो ये हमारे पास स्टूडेंट हो गया। अब मैं आपके साथ फिफ्थ वैल्यू नहीं लिखूंगा, आपने कैलकुलेटर से मैच करना है और डायरेक्ट जो है मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 1.410, 3 डिजिट ये हो गए, चौथा डिजिट 8 है और पांचवा 2 है। तो 2 क्योंकि 4 या 4 से छोटा है तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगेन प्लस दबाएंगे और अब कैलकुलेटर में आप log की वैल्यू फाइंड करेंगे। log 0.5341। तो स्टूडेंट अब ये वैल्यू यकीनन माइनस में आ रही होगी, बिल्कुल माइनस में आ रही होगी। तो आपने माइनस को ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, -0.2723 और फिर 7 आ रहा है तो 7 4 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर? ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। जिस इस तरीके से आपको जो स्टेप बताया जा रहा है स्टूडेंट, काइंडली आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको लाजमी दिया जाएगा एग्जाम में। तो आपने स्टेप को बहुत गौर से देखना है कि डायरेक्ट आपने माइनस के साथ नहीं लिख देना, ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करना है। प्लस माइनस आप इस तरीके से अगर मैथ्स में लिखेंगे सो दैट वुड बी रॉन्ग, आपका जो मार्क है, नंबर है, वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो जब भी 2 साइन आपने लिखने होते तो एक को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। 12 नेक्स्ट हमारे पास है प्लस लगाया। अब हम log की वैल्यू निकाल लेते हैं। log 490.8 तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 2.6909। अब अगला 0 है तो 0 तो छोटा है ऑब्वियसली 4 से, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको लिखें प्लस माइनस माइनस करके खोलें, या ये दो वैल्यूज़ प्लस की हैं तो इनको डायरेक्ट ऐड कर लें ताकि आपका जो एक स्टेप है वो सेव हो जाए। तो ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू प्लस में, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो 1.4108 प्लस 2.6909। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इन दोनों को, पहला और लास्ट, इसको ऐड करने पर आ रहा है 4.1017। क्लियर? प्लस माइनस माइनस 0.2724। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 0.2724। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू 3.8293। क्लियर? अब आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप ये लिखते वैल्यू प्लस माइनस माइनस करके ये वैल्यू आई, फिर ये प्लस करके दोबारा लिखते, इसको इसमें से माइनस करते, फिर उसमें ऐड कर देते। इट डजेंट मैटर। हमने एक स्टेप को सेव किया, बजाय इसके कि हम तीनों वैल्यूज़ दोबारा लिखते, तो हमने जो दो पॉजिटिव थी उनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास आ गया लॉग। तो हमें लॉग नहीं चाहिए, हमें खाली एक्स चाहिए, तो इस लॉग को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये लॉग क्या बन जाएगा? जी हाँ, एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये एंटी लॉग हम निकालेंगे 3.8293 का। सो जल्दी से कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाकर लॉग का बटन दबाएं और उसमें लिख दें 3.8293। सो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 67
49.94। तो बेसिकली एग्जैक्ट जो आंसर है स्टूडेंट वो यही है, लेकिन आपकी बुक के अंदर क्योंकि 67 आई थिंक 5050 दिया हुआ है तो उन्होंने 94 को राउंड ऑफ कर दिया। तो आप उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं कि x तकरीबन बराबर हो जाएगा 6750 के। तो ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट आंसर यही है, लेकिन उन्होंने राउंड ऑफ करके आपकी आसानी के लिए डेसिमल में आंसर नहीं दिया बल्कि राउंड ऑफ करके 6750 कर दिया। क्लियर? जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो बच्चों अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। तो अब ये थोड़ा सा चेंज आ गया हमारे पास क्योंकि ये डिवीजन की फॉर्म के अंदर आ गया। तो क्वेश्चन हमारे पास है 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। अगेन वही स्टेप फॉलो होंगे, लेट करेंगे इस क्वेश्चन को x के इक्वल कर दिया, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग के साथ x के साथ लॉग अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन के साथ हमने लॉग अप्लाई कर दिया। क्या हमें इसी स्टेप के अंदर इस वैल्यू को ऊपर ले जाना चाहिए था? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हम ये स्टेप? क्योंकि जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग हमें ये इजाज़त देता है कि आप डिवाइड वाली वैल्यू को माइनस बना देंगे। सिंपल अलजेब्रा के अंदर हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम नीचे वाली वैल्यू को उठाकर ऊपर ले जाएं और उसके साथ माइनस लग जाए। तो इस चीज़ को आपने जहन में क्लियर रखना है। तो अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे तो डिवाइड का लॉ भी हमने पढ़ा था। जी हाँ सर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो सर ये पढ़ा था कि log m डिवाइडेड बाय n, अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो log दोनों पर लगा दो, m पर भी n पर भी। मल्टीप्लाई था तो सर प्लस लगाया था, डिवाइड था तो माइनस लगा देंगे। क्लियर? तो अब जब आपने लॉग लगाना है दोनों के साथ तो जो दूसरी वैल्यू उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चलें इसको कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 25.753। अब ये जो डिवाइड है ये क्या बन जाएगा? माइनस, और log 0.5341। एक चीज़ इसके अंदर स्टूडेंट आप और ये भी याद रख सकते हैं, अक्सर बच्चों को मैं ये चीज़ समझाता हूँ तो उनको याद हो जाती है, वो ये हमेशा ये याद रखना है आपने कि जो माइनस है ना, माइनस ये हमेशा लॉग के साथ आएगा, अकेला नहीं आ सकता। क्लियर? और ये भी आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड ये लॉग के साथ नहीं आ सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएं और साथ में लॉग लगा दें, दैट वुड बी रॉन्ग। क्योंकि लॉग कहता है कि मैं मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के साथ आना पसंद नहीं करता, या तो मुझे लगाओ माइनस के साथ या मुझे लगाओ प्लस के साथ। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है, जब लॉग लगाओगे तो या तो माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, और जब लॉग नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चले भाई कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास log x इक्वल है, जरा जल्दी से log निकालें 25.753। हाँ तो बच्चों क्या log आया हमारे पास? सर log हमारे पास आया 25.753। तो ये हमारे पास कुछ आया 1.4108। क्या इसको मैं ऐड करूंगा? नहीं, क्योंकि सर अगला डिजिट 2 है तो 2 क्योंकि 4 या 4 से छोटा है, निगलेक्ट कर दो, जाने दो, निगलेक्ट कर दो। ठीक है, माइनस लगाया। अब लॉग इसका निकालते हैं। सो सर लॉग हम निकालते हैं 0.5341। तो ये माइनस में आ रहा है। जी हाँ माइनस में आ रहा है। क्या करना होगा? ब्रैकेट में लिखना होगा। तो माइनस 0.2723 और फिर 7 है, 4 या 4 से बड़ा है तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चले जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? 1.4108 ये तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.2724। ये वजह होती है ब्रैकेट में लिखने की। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते डायरेक्ट माइनस लगा देते तो यकीनन गलत हो जाता। अब आपने दोनों को ऐड कर देना है। तो 1.4108 प्लस 0.2724। सो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया log ऑफ x इक्वल है 1.6832 के। हाँ भाई बच्चों बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास log आ गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल ब्रिंग द log टू द राइट हैंड साइड। तो ये log यहाँ कर इट विल बिकम एंटी log। तो एंटी log 1.6832। तो हम जल्दी से एंटी log निकालते हैं। शिफ्ट का बटन दबाओ, log दबाओ। 1.6832।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है एंटीलॉग 48.21697, तो इसमें ऐड हो जाएगा राउंड ऑफ होके, तो दैट वुड बी 7। सो ये हमारा आंसर है, और बुक के अंदर ये आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 है एक्सरसाइज 2.6, इसके पार्ट 3 का जो आंसर है स्टूडेंट्स बुक में वो गलत है, तो काइंडली उसको ठीक कर लें। 48 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका जो आंसर है वो 48 तक लाजमी सेम होना चाहिए मेरे आंसर से। पॉइंट के बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट से पहले तक जो 48 है दैट वुड बी सेम। अपनी बुक के अंदर भी इस आंसर को ठीक कर लें। बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी आ रही है, थोड़ा डिफिकल्ट तो होने वाला है, और साथ में हमारे पास डिवाइड की कंडीशन भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास दोनों लॉ यूज़ हो रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला भी और डिवाइड वाला भी, तो हम पहले दोनों लॉज मेंशन कर लेते हैं कि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग जब लगता है तो वो प्लस हो जाती है, log m प्लस log n। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि जब log अप्लाई होता है दो वैल्यूज़ पर जो डिवाइड हो रही हो तो log दोनों पर लगता है, लेकिन माइनस के साथ। क्लियर? तो अब दोनों लॉज मैंने मेंशन कर दिया, तो हम एक ही वक्त में दोनों लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है बच्चों, ये आ गया log x। अच्छा, ये स्टेप तो सबको समझ में आ रहे हैं, पुराने स्टेप हैं, कुछ नई बात नहीं है, तो लिहाजा ये करके नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी मैं लिख लेता हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो वही वाली बात थी, लेट किया x के बराबर अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड सेम। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब log इन दोनों पर अप्लाई होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log 790.6 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, log 30.32। चलो, अब ये डिवाइड का मतलब क्या हुआ, माइनस log, और थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 25.753। क्लियर हो गई बात? हमने दोनों लॉस को एक ही साथ अप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई था उसको प्लस बना दिया और जो डिवाइड था उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस चीज़ में परेशान नहीं होना है, हम दोनों जो लॉज हैं स्पेशली मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पावर का लॉ आता है तो हम सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे उतारते हैं उसको खींचकर, फिर हम जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, चलें कैलकुलेटर निकाल लें जल्दी से log। तो हमारे पास वी हैव टू फाइंड द log ऑफ 790.6। हाँ जी, तो बच्चों क्या log आया हमारे पास, दैट इज 2.89795। तो 5 बड़ा आ रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 79 क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 80। क्लियर? प्लस लगाया, इसका log निकाल ले, तो log 30.32, तो ये हमारे पास आया जी 1.4817। 5वां डिजिट 2 है, तो 2 बेचारा बहुत छोटा है, नज़रअंदाज कर दें, नेगलेक्ट कर दें। माइनस लगाया, अगेन log फाइंड करना है 25.753, so that is 1.4108। फिर 2 आ गया, 2 को नज़रअंदाज कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगेन दो मेथड है। एक मेथड ये है कि इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर है उसको लिखें, इसको फिर माइनस करें, या आप ये एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर के अंदर जो बच्चे गलती करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैंने नोट किया एज अ टीचर, वो ये किया है कि आप टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर में ये तीनों वैल्यूज़ एक साथ डाल देते हैं। तो याद रखें, जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपका आंसर साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमेशा गलत आएगा। आपने हमेशा एक वक्त में दो चीज़ों को सॉल्व करना है, कोई भी दो। तो आप पहले इन दोनों को प्लस करें, इज इक्वल टू दबाएं, क्लियर, आंसर आ गया।
अब माइनस दबाएं, माइनस दबा के ये दबाएं, इस वैल्यूज को लिखें, फिर इज इक्वल टू लिखें, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हम एक साथ की कर रहे हैं, 2 पॉइंट मेरे साथ साथ कर लो, समझ में आ जाएगा। 2.8980 प्लस दबाओ 1 पॉइंट, क्या कर दिया, 1.4817 लिख लिया, इज इक्वल टू प्रेस करो, कर लिया। अब माइनस दबाओ, वो नंबर लिखो 1.4108। हाँ भाई क्या आया, 2.9689, यही आ रहा है तो ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा तो कुछ गलत कर रहे हो। 2.9689, चलो मुझे x चाहिए, लॉग को मान ले जाते हैं, तो ये हुआ एंटी लॉग 2.9689। सो x इज इक्वल टू, शिफ्ट दबाओ, लॉग का बटन दबाओ, 2.9689, तो ये हमारा आंसर आ गया 930.893 एंड अकॉर्डिंग टू बुक दैट इज आवर राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर किया। अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ है, तो मैंने लॉस तक वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले पार्ट के अंदर किया, तो आपने एज इट इज़ ही स्टेप को फॉलो करना है, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते तो अगेन उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log 2391, मल्टीप्लाई बना प्लस, फिर लगा log, प्लस के साथ हमेशा log आना चाहिए, माइनस के साथ हमेशा log आना चाहिए, 30.72। डिवाइड तो इसका मतलब माइनस और log 23.34। क्लियर? हर स्टेप समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज log x। चलें कैलकुलेटर निकाल लें, जल्दी से log निकालें, 2391। सो log 2391, तो 2391 3.37857, 7 बड़ा है 4 से, तो इसलिए 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। log निकालें, 30.72, तो ये हमारे पास आ गया 1.4874। आखिर में 2 आ रहा है, गरीब को नेग्लिजिबल है, उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे। 4874 माइनस लगा, log 23.34 1.3681। तो बच्चों इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अगेन शुरू की जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हमने ऐड कर लेना है। 3.3786 प्लस दबाएंगे 1.4874 इज इक्वल टू, दबा दो, दबा दिया। अब माइनस दबाओ, माइनस 1.3681। सो स्टूडेंट हमारा क्या आंसर आया? सो log ऑफ x इज इक्वल टू 3.4979। सो स्टूडेंट्स अब आपने, क्योंकि हमने log कैलकुलेट कर लिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड एंटी log, तो log को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू log, वहाँ जाकर एंटी log 3.4979। सो x इज इक्वल टू, शिफ्ट का बटन दबाओ, log का बटन दबाओ, 3.4979। तो हमारा आंसर आया 3147023 एंड दैट इज़ आवर आंसर। तो ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हमने अकॉर्डिंग टू बुक हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 6। तो अब हम पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे।
पार्ट नंबर 5 जैसा है, लेकिन पार्ट नंबर 5 बिल्कुल उस तरीके से नहीं है। इस पर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है और उसको रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इन्होंने उल्टा कर दिया। अब जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ऊपर हो रही थी पार्ट नंबर 4 और 5 के अंदर, वो उन्होंने नीचे कर दिया, और एक जो डिवाइड हो रही थी उसको ऊपर कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा चेंज के साथ सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स आपने बहुत गौर से और बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बात? लॉग लिख दिए, लॉस मेंशन कर दिए, चीज़ें बता दी। अब हम लिखते हैं log x इज इक्वल टू, देखिए जी, सबसे पहले ऊपर वैल्यू है log, इसके साथ लगाया तो ये हो गया log 99.87। अब सर यहाँ क्या करें? यहाँ डिवाइड का मतलब तो माइनस है, लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब तो हमने प्लस पढ़ा। तो क्या करें? कुछ ना करें, आपने क्या करना है, इस डिवाइड की जगह लगाया माइनस, और इन दोनों को आपने लिखा ब्रैकेट के अंदर। तो ये दोनों आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब इसके साथ log लगा तो ये हुआ log 8.369। क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो लिहाजा ये हो जाएगा प्लस। जी हाँ, इस तरीके से इसको करना है, और इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर? देखें, इस डिवाइड का मतलब क्या था? माइनस, लगा दिया माइनस। अब ये दोनों क्योंकि प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, ताकि हम जब इसको सॉल्व करें तो ये सेपरेटली हमारे साथ चलता रहे। तो कैलकुलेटर निकाल लें, लॉग निकालें 99.87। सो लॉग 99.87, सो ये हमारे पास आया 1.99994, और उसके बाद 3 है, तो 3 क्योंकि 4 या 4 से छोटा है, तो लिहाजा हमने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। माइनस लगा ये वाला ब्रैकेट। अब हम इसका लॉग निकालते हैं। सो लॉग ऑफ 8.369, तो 8.369 का लॉग हमारे पास आया 0.922। फिर 6 है, 6 के बाद 7 है, तो 7 की वजह से एक ऐड हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा? 7। प्लस लगाया। अब हम लॉग निकालेंगे। अब यहाँ पर एक और हमारे पास ट्विस्ट आने वाला है, और वो ये आने वाला है कि हमारे पास जो लॉग आएगा 0.785, ये आ रहा है माइनस में। तो क्या करेंगे? जी हाँ, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.1051, आगे 3 है तो निग्लिजिबल। चलो इसको करली ब्रैकेट बना देते हैं, क्योंकि राउंड हमने अंदर यूज़ कर लिया। क्लियर हो गई बात? चले जी, अब पहले इसको सॉल्व करना है, फिर बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको log x 1.99994, ये तो ऐसे चलता रहेगा, माइनस 0.9227 प्लस माइनस माइनस 0.1051। चलो एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बोर्ड मास का मतलब ये ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.9227 माइनस 0.1051, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 0.8176। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये log x साथ में चलाते रहो। log x 1.99994 माइनस, अब ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस 0.8176। स्टेप चेक करते रहो कि किस तरीके से किए हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 1.99994 माइनस 0.8176, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1.1818। ये हमारे पास आ गया लॉग। नाउ लॉग को उधर शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1818। सो x इज इक्वल टू, चलो भाई शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाओ, 1.1818। तो ये हमारे पास 1.18 का लॉग आ गया जी 15.1984।
एंड अकॉर्डिंग टू बुक दैट इज़ बेसिकली आवर राइट आंसर। और ये आंसर हमारे पास आ गया। तो स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा प्लेबैक करना है, दोबारा देखना है, एंड स्टिल कोई चीज़ नहीं समझ आती सो कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। जल्दी से बढ़ते हैं अपने। सो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 की, एंड अ लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर आपने डायरेक्ट लेट नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू जो है वो रूट के अंदर गिवन हो, चाहे उसका इंडेक्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, आपने उस पर लॉग अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर लॉग निकालने जाएंगे अंडर रूट की वैल्यू का, सो दैट वुड बी टू डिफिकल्ट, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे पहले रूट को ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो उसके तरीके हम पढ़ चुके हैं। तो लेट से पहले आपने एक स्टेप करना है, वो ये करना है कि मैं रूट ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, मल्टीप्लाई, इसके लिए भी ब्रैकेट लगा दी। तो इंडेक्स 5 था तो पावर क्या बन जाएगी 1/5। इंडेक्स 7 था तो पावर क्या बन जाएगी 1/7। क्लियर। तो अब वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2.709 एज इट इज़ रही, जो हमारा इंडेक्स था वो पावर में आ गया। इसी तरीके से ये हमारे पास 1.239। क्लियर। ये स्टेप करने के बाद फिर आपने लेट करना है, फिर x के अंदर आपने ये लिखना है कि 2.709 होल पावर 1/5 इंटू 1.239 होल पावर 1/7। क्लियर। मैंने इसलिए पहले से नहीं लिखा था क्योंकि मैंने बताया, कोशिश की कि आपको ये स्टेप समझा दूं कि आपने किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर x की जगह आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, अब आपने पहले जो उसको सिंप्लीफिकेशन इसकी की थी, आपने वो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है उसको लिखना है। अच्छा जी, अब लॉग हम इस पे लगा देंगे। तो लॉग के साथ हम लिख लेते हैं 2.709 होल पावर 1/5 इंटू 1.239 होल पावर 1/7। सो अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पावर का लॉ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पावर आ गई। तो पावर का जो लॉ है वो भी हम मेंशन कर लेते हैं कि लॉग अगर m की पावर n हो, तो जो बच्चे पुरानी वीडियो देखते आ रहे हो वो तो उनको पता होगा कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा n लॉग और फिर m। क्लियर। तो अब यहाँ पर डिवाइड वाला लॉ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही, इससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसका लॉ लिख दिया, और पावर अप्लाई हो रही है तो उसका लॉ। हमेशा याद रखें सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई किया जाता है, तो पावर को उठाकर हम ले आएंगे लॉग से पहले। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू जो पावर है वो लॉग से पहले, तो ये हो जाएगा 1/5 और फिर हम लिखेंगे लॉग 2.709। क्लियर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जी हाँ प्लस हो जाएगा। अब इसकी पावर क्या है 1/7, तो पावर को हमने पहले लिख दिया 1/7, फिर हम आगे लिख देंगे लॉग 1.239। क्लियर। अब आपने अगेन इसमें कोई परेशानी नहीं होनी, आपने बहुत आसानी इसको सॉल्व करना है। देखें 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा, जो भी वैल्यू लॉग की आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से प्लस लिखा, 1/7 लिखा, जो भी लॉग की वैल्यू आएगी उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो कैलकुलेटर की मदद से हम लॉग निकाल लेते हैं जल्दी से। जल्दी से लॉग फाइंड करते हैं। लॉग 2.709 और ये हमारे पास आ गया 0.432 और 8। तो अगला डिजिट 0 है तो 0 वुड बी नेग्लिजिबल, उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। इसी तरीके से अब हम जो है वो लॉग निकाल लेते हैं 1.239 का। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 0.0930। फिर उसके बाद 7 आ रहा है, तो लेकिन हमारे 4 डिजिट पूरे हो गए, तो लिहाजा हम 5th डिजिट के अंदर उसको देखते हैं। तो 7 आ रहा है, तो लिहाजा हम इसमें एक ऐड कर देंगे, सो दैट वुड बी 1। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा। जिस डिजिट को भी हम 1 से, जिस नंबर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करें, वी वुड गेट सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके से इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक ही रिजल्ट आएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करें, इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दें। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई थी 0.4328, इसको आप डिवाइड कर दें 5 के साथ। सो हमारे पास आ जाएगा 0.09
0.8656 प्लस यहाँ पर भी इसको जब 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर लेते हैं 0.0931 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 0.0133। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 0.08656 ऐड कर दिया हमने 0.0133, तो ये हमारे पास बच्चों आ गया log ऑफ x इक्वल है 0.09986। सो x इक्वल हो जाएगा, ये log वहाँ गया, एंटी लॉग 0.09986, तो हम एंटी लॉग निकाल लेते हैं, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएंगे, 0.09986, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2585। सो 1.2585 और दैट इज़ अ परफेक्ट आंसर। आपकी बुक के अंदर अगेन जो पार्ट नंबर 7 है उसका आंसर रॉन्ग गिवन है, तो तमाम बच्चे इस आंसर को अपनी बुक में राइट डाउन कर लें आंसर शीट के अंदर, जहां पर उन्होंने आंसर दिया हुआ दैट इज़ रॉन्ग। क्लियर? तो मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 के अंदर अगेन क्योंकि हमारे पास रूट आ रहा है तो हम लॉग अप्लाई करने से पहले इस रूट को रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने का यही तरीका होगा कि लेट से पहले ऊपर तो हमारे पास कोई रूट गिवन नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं 26.62 की पावर हाफ इंटू 87.19 की पावर 3 अपॉन, तो अब हमारे पास ये जो रूट है तो यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर 2 है, तो पावर हो जाएगी 1/2 और 69.5। क्लियर? ये स्टेप करने के बाद फिर आपने लेट x करना है और इसी वैल्यू को लिख लेना है 26.62 की पावर हाफ इंटू 87.19 की पावर 3। सो स्टूडेंट यहाँ पर अब अपने लॉग के साथ इस वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, दैट इज़ अपॉन, और ये हो जाएगा 69.53 की पावर 1/2। क्लियर? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो x के साथ लॉग लग गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी 26.62 की पावर हाफ इंटू 87.19 की पावर 3 अपॉन 69.53 की पावर हाफ। क्लियर? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का लॉ तो हमने लिखा हुआ है, पावर अप्लाई हो रही है तो पावर का लॉ भी हमने लिखा हुआ है, बट यहाँ पर अब डिवीजन भी हो रही है, सो डिवीजन का लॉ हमने नहीं लिखा, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि लॉग अगर m डिवाइडेड बाय, सो m अपॉन n दैट वुड बी इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, डिवाइड था तो माइनस। क्लियर? चले अब स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर तीनों लॉज हमने मेंशन कर दिए जो कि यूज़ होने वाले हैं, तो जल्दी से इसको अप्लाई कर देते हैं। सो दैट वुड बी लॉग ऑफ x इक्वल टू, तो जब हम लॉग लगाएंगे पावर पहले आ जाएगी, तो पावर है 1/2, तो हम पहले लिख देंगे 1/2, उसके बाद हम लॉग लिख देंगे और लॉग के बाद 26.62। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसकी पावर 3 तो ये पावर 3 नीचे आ जाएगी, इसके बाद हम लॉग अप्लाई कर देंगे 87.19। क्लियर? डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के अंदर, और इसकी पावर क्या थी 1/2, तो इसकी पावर हम पहले लिख देंगे यहाँ पर दैट इज़ 1/2, और फिर हम लॉग अप्लाई कर देंगे 69.53। क्लियर? चले कैलकुलेटर निकाल लें, जल्दी से लॉग निकालते हैं। लॉग x इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, जो लॉग आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरीके से +3 जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1/2 जो वैल्यू आएगी हम उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें बच्चों, तो लॉग निकालते हैं 26.62, सो लॉग 26.62, तो ये बच्चों हमारे पास आया 1.4252, 1.4252। इसके बाद 0 है तो इसलिए वी विल निगलेक्टेड, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो इसी तरीके से हम लॉग फाइंड करते हैं 87.19। सो ये स्टूडेंट हमारे पास आया 1.9
404 है, उसके बाद 6 है, तो लिहाजा 1 ऐड हो जाएगा, सो दैट वुड बी 5। क्लियर? लॉग ऑफ 69.53, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया 1.8421 और फिर 7 आ रहा है, तो लिहाजा ऐड हो जाएगा, तो दैट इज़ 8422। चले, सो यहाँ पर अब इस वैल्यू को डायरेक्ट 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 0.7126 प्लस इसको हम 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 1.9405, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया 5.8215 माइनस, यहाँ पर भी हम इस वैल्यू को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो 1.8422 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 0.9211। अच्छा, अब अगेन पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 0.7126 प्लस 5.8215 इज इक्वल टू दबाएंगे, अब माइनस का बटन प्रेस करें और 0.9211, कभी भी तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना, 5.613, so that is the value of log x and we have to find the value of x, so we will shift log on the right hand side, so it will become anti-log 5.613, so the value of x, shift का बटन दबाएं, press the shift button and now 5.613, so our answer is 410,204.102 and that is the perfect answer। अगेन ये आंसर भी आपकी बुक के अंदर जो गिवन आंसर्स हैं उसके हिसाब से ये जो बुक का आंसर है दैट इज़ रॉन्ग, तो आपने बुक के आंसर शीट के अंदर भी पेंसिल के साथ उसको करेक्शन कर लेनी है एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 9। सो इस पार्ट के अंदर भी अगेन जो स्टेप आपने करना है, लेट से पहले वो ये करना है कि आपने रूट को रिमूव करना है, तो इसलिए ये स्टेप मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये मसला आता है, तो इसलिए इस स्टेप को मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। लेट से पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, रूट को ख़त्म करना है, तो 4308 पावर 3 ये तो ठीक है, इस रूट को ख़त्म करेंगे तो इंडेक्स कुछ नहीं है, इट्स मीन 2 था, तो पावर क्या बन गई 1/2 80.06 अपॉन, तो ये बिल्कुल ठीक है 0.3387 की पावर 3। क्लियर? इसके बाद आप लेट करेंगे, x के साथ अगेन ये वैल्यू लिख देंगे, सो दैट इज़ 4308 होल पावर 3 इंटू 80.06 होल पावर हाफ अपॉन 0.3387 होल पावर 3। क्लियर? इसी तरीके से अगेन अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x हो गया और ये यहाँ पर आ जाएगा 4308 होल पावर 3 इंटू 80.06 होल पावर हाफ अपॉन 0.3387 होल पावर 3। तो अगेन यहाँ पर पावर का रूल भी यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, तो हमने तीनों लॉज जो हैं उनको लिख दिया और इन्हीं को हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम पावर का लॉ फॉलो करते हैं, तो जब लॉग लगेगा इसके साथ तो पावर पहले आ जाएगी, सो पावर इज़ 3, तो अब इस पर लॉग अप्लाई हो जाएगा, लॉग 4308 मल्टीप्लाई को हम कन्वर्ट कर देंगे प्लस के अंदर, पावर पहले आ जाएगी, सो 1/2 और फिर हम लॉग अप्लाई कर देंगे 80.06। क्लियर? डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों माइनस के अंदर और पावर थी उसकी 3, तो हम पावर को पहले लिख देंगे दैट इज़ 3 और फिर हमारे पास लॉग आ जाएगा 0.3387। क्लियर? चले अब इसके साथ हम लॉग निकाल लेते हैं, तो लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 के साथ जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस लगाते हैं 1/2 के साथ जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी,
अगेन -3 जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं log 4308। सो log 4308, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई 3.634 और फिर 2 के बाद 7 है तो बड़ा है तो इसलिए एक ऐड हो जाएगा, सो दैट वुड बी 3। क्लियर? चले जी, इसी तरीके से लॉग हम फाइंड कर लेते हैं 80.06। तो 80.06 का लॉग हमारे पास आ गया 1.903। 4 के बाद 1 है तो इसलिए वो हमारे पास ऐड नहीं होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई log ऑफ 80.06। इसी तरीके से हम लॉग निकाल लेते हैं 0.3387, क्योंकि 0 की फॉर्म में तो यकीनन आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में ही आ रहा है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -0.470 और 1 के बाद 8 आ रहा है तो इसलिए 1 में एक ऐड हो जाएगा, सो दैट वुड बी 2। क्लियर? चलें तो log ऑफ x, इस वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6343 तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 10.9029 प्लस इसको डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1.9034 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों ये हमारे पास आ गया 0.9517। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 इंटू 0.4702 और ये बच्चों हमारे पास आ गया 1.4106। क्लियर? तीनों को ऐड कर देते हैं तो log ऑफ x इज इक्वल टू 10.9029 प्लस 0.9517 इज इक्वल टू दबाना है, फिर दोबारा प्लस का बटन दबाना है 1.4106। So that is equal to 13.2652. We have to find the value of x. So log will become anti-log 13.2652. So जल्दी से प्रेस करें शिफ्ट का बटन, लॉग दबाएं 13.2652। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.8 और इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so that would be 30. So that is our perfect answer according to book also. तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने लास्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 10। और ये थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी कर दिया है, वो इस तरीके से कि उन्होंने रूट के अंदर ऑलरेडी हमें एक पावर दे दी है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले 43.68 की पावर 5 ये एज इट इज़ रहा, रूट को ख़त्म करना है तो पावर 1/2 आ जाएगी तो 0.057, तो इसकी पावर पहले से 3 थी और इस पर मज़ीद पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो जब 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3/2। तो मैं इसको यहाँ पर मेरे पास क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया तो 3/2। क्लियर? नीचे हमारे पास एज इट इज़ 3.048 होल पावर 4। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से अब लेट x हो जाएगा हमारे पास 43.68 होल पावर 5 0.057 होल पावर 3/2 अपॉन 3.048 होल पावर 4। क्लियर? अब इसी तरीके से लॉग लगा देंगे तो 43.68 पावर 5 0.057 होल पावर 3/2
अपॉन 3.048 होल पावर 4। क्लियर। जल्दी से लॉग अप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log, तो पहली वैल्यू की पावर 5, तो log से पहले आ गया 5, 43.68 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस, पावर है 3/2 तो वो पहले आ गई, फिर हमने लगाया log 0.057, फिर हमारे पास डिवीजन का मतलब माइनस, तो ये हमने लगाया माइनस, पावर थी 4 तो पावर पहले लिख दी 4, और फिर हमने log अप्लाई कर दिया 3.048। क्लियर। जल्दी से हम log फाइंड कर लेते हैं। सो log ऑफ x इज इक्वल टू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू आएगी, प्लस 3/2। अब यहाँ पर ज़रा ख्याल करना पड़ेगा, ऊपर 3 आ गया तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि जो वैल्यू आएगी पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। -4 जो वैल्यू आएगी हम इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो log फाइंड करते हैं जल्दी से। सो सबसे पहले हम log फाइंड करते हैं जी, log 43.68, तो log ऑफ 43.68 हमारे पास आया है 1.64028, 8 आ रहा है तो लिहाजा ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से log निकालते हैं हम 0.057, तो ये माइनस में आ रहा है क्योंकि 0 का है, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर, सॉरी माइनस 1.1241 और फिर 2 आ रहा है तो इसलिए उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो -1.2441। इसी तरीके से हम log फाइंड कर लेते हैं 3.048, तो हमारे पास आया 0.4840। अगला 1 है तो इसलिए हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.640 6403, तो ये हमारे पास आ गया 8.2015 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड, तो एक एक दफ़ा करना है, दोनों ऑपरेशंस एक साथ नहीं करने, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.2441 के साथ, इज इक्वल टू दबाओ, अब डिवाइड का बटन दबाओ और 2, सो दैट इज़ इक्वल टू -1.86615, माइनस प्लस माइनस, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 4 इंटू 0.4840, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1.936। क्लियर। तो पहले इसमें से इसको माइनस करना है, इज इक्वल टू दबाना है, फिर उसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 8.2015 माइनस 1.86615 इज इक्वल टू दबाओ, अब माइनस दबाओ 1.936। सो ये हमारे पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू 4.39935। तो हमें x चाहिए, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.39935। सो शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग दबाएं और 4.39935, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25081.297।
अगेन हमारे पास जो बुक का आंसर है दैट इज़ रॉन्ग, तो आपने उस आंसर के अंदर भी करेक्शन कर लेनी है एंड दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ पार्ट नंबर 10। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो बच्चों अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का। तो इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स के हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका एक तो आपने हिंट याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन यकीनन आपसे एमसीक्यूज में लाजमी पूछा जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक आपने याद रखनी है। देखें, जब भी आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है n+1 का, ठीक है। कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव तो आपने यूज़ करना है फॉर्मूला n-1। इस एक्सरसाइज के अंदर क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है कि आपसे पेपर में एमसीक्यू के अंदर कोई नेगेटिव डिजिट दे दिया जाए और उसका आपने फाइंड करना हो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यू मस्ट नो कि आपने जब भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा सो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज n-1। चलिए आ जाए, तो इस पर देखते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। बहुत आसान सा सवाल। तो अगेन हमारा पसंदीदा काम दैट इज़ लेट, मान लेते हैं x = 4 की पावर 12, ठीक है। इसको कर लिया लेट, वही काम दोबारा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x = log 4 की पावर 12। तो हम जानते हैं जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 12 log 4। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो भी हमारे पास log ऑफ 4 आएगा, तो जल्दी से कैलकुलेटर से log निकालें 4 का। सो log ऑफ 4 ये हमारे पास आ रहा है 0.6020। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 12 × 0.6020, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 7.224। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सर? कैरेक्टरिस्टिक जो डेसिमल से पहले नंबर होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। बस आपने यहीं तक सॉल्व किया, अब आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो पॉइंट से पहले आपने देखना है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो सर कैरेक्टरिस्टिक तो प्लस में, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे n+1, यहाँ कर लेते हैं। सो n+1, तो n क्या होगा? जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या था? 7, तो आपने n की जगह लिखा 7 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? 8 हुए, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑल्सो। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को। तो लेट कर लेंगे x = 7 की पावर 25, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x, और जब लॉग लगेगा तो 25 पहले और log ऑफ 7 बाद में, तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी हम लॉग निकालेंगे 7 का, तो 7 का लॉग निकाल लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर की मदद से। सो log ऑफ 7 इज इक्वल टू 0.8450। क्लियर? अब आप 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 0.8450, और ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 21.125 के इक्वल। तो हमने क्या देखना है? पॉइंट से पहले 21 है, तो n+1, n क्या होगा? पॉइंट से पहले जो वैल्यू है 21, तो 21 + 1, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 22। यही फॉर्मूला आपने यहाँ लिखना है, यही यहाँ लिखना है। क्लियर? तो दूसरा आंसर हमारे पास 22 आया, दैट इज़ द परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑल्सो। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर भी आपने इसी तरीके को, इन स्टेप्स को फॉलो करना, ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। log x = log 3 की पावर 30, तो 30 पहले आ जाएगा, log 3 हम बाद में लिखेंगे। 30 × log 3 की वैल्यू
सो log of 3 इज इक्वल टू 0.4771। तो 30 इंटू 0.4771, तो ये हमारे पास आ गया 14.313। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होता है n+1 के। n है पॉइंट से पहले 14, तो 14 + 1 एंड इक्वल टू 15। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 15 एंड दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 और स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3 की पावर 5। अगेन उसी तरीके से लेट x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 और लॉग हमने अप्लाई किया तो 3 की पावर 5, तो 5 पहले आ जाएगा और log ऑफ 3। सो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे पास log 3 की वैल्यू आएगी जल्दी से हम फाइंड कर लेते हैं। log 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0.4771। तो 5 इंटू 0.4771, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 2.3855। तो अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू n+1। तो n है पॉइंट से पहले 2, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज अवर परफेक्ट आंसर। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी पार्ट पे। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो log x इज इक्वल टू log 9 की पावर 4। आपने स्टेप्स को छोड़ना नहीं है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पावर पहले आ गई, log ऑफ 9, सो 4 इंटू log ऑफ 9 दैट इज 0.9542। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9542, तो दैट इज 3.8168। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स का, दैट इज इक्वल टू n+1। तो पॉइंट से पहले n होता है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 एंड अगेन इट इज अ perfect answer. So student, that was a video for today. So that's it for today. I hope कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी भी होंगी। Still, if you have any question, any query related to this topic, you can contact us through WhatsApp. आप हमसे उसके थ्रू रब्ता कर सकते हैं। Let us know in the comment section also. कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो इसे लाजमी लाइक करना है, दूसरों को लाजमी शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जब आपके एग्ज़ाम्स बोर्ड के करीब आएंगे तो हमने जो है वो लाइव सेशंस भी करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन, जो क्यूरी आपको नहीं समझ आती, जो टॉपिक नहीं समझ आया, तो मैं लाइव जो है उसके आंसर्स दूँगा, ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।